जैसा कि सभी को इंतजार था, आईपीएल ऑक्शन आज खत्म हो चुका है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैमरन ग्रीन की प्रेडिक्शन हम पिछली वीडियो में पहले भी कर चुके हैं। तो कैमरन ग्रीन इज अ नाइट। हाँ भाई, बाकी तुमने सब सही बोला, लेकिन झूठ तो नहीं बोलो, सबको दिख रहा है दिन है, कल खत्म हुआ था आईपीएल ऑक्शन। वो भाई जब से हम लोग क्या है ना कि एनालाइज कर रहे थे टीम का, हमको खाना टाइम खाने का ही मौका नहीं मिला। तो सब्सक्राइब करें कि नहीं कुछ खाने के लिए मिल पाए दोस्तों। बाकी मजाक से हटके सबसे भाई, जैसा ही सबसे को पता ही था कि केकेआर के पास अच्छा है, उस हिसाब को हमने भाई जाके खरीद भी की कि जो उन्हें पसंद था कि ये चाहिए, तो उन्हें तीनों इकट्ठे ले लिए, बड़े 3-4 नाम जो उन्हें पहले से चाहिए थे। पीपल गेट्स मोर रिचर। वो तो है ही है भाई, किंग खान की टीम है वो। तो देखा जाए जैसा कि सभी का मानना यही था कि केकेआर डोमिनेट करेगी आईपीएल ऑक्शन को, उन्होंने वैसा ही किया। कैमरन ग्रीन को उन्होंने लिया और उन्होंने फिर लिया मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना को, जो बिगेस्ट बाई थे इस ऑक्शन के। भाई की जैसे पथराना भाई एक्ससीएस के प्लेयर है, तो उस पे भाई 50-50 है। देखते हैं केकेआर की किस्मत कैसी है, क्योंकि उन्होंने दाव तो बहुत बड़ा खेला है, 18 करोड़ छोटी रकम नहीं होती। ओपनर्स भी ले लिए उन्होंने, टिम साइफर्ट और फिनैलन सचिन रविंद्र को भी उन्होंने बैकअप में रख लिया। वही तो देखा जाए तो भाई जिस हिसाब का स्ट्रेटेजी बना के आए थे, जो पैसे लेके आए थे, तो मेरे हिसाब से उनका ऑक्शन सही गया। मैं उन्हें 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा। 2 नंबर कहाँ काटे भाई तुमने? वो भाई सीएसके के लिए चेन्नई ने तो भाई अपनी फिलॉसफी ही चेंज कर दी एक तरीके से, जो पिछले 2 साल तक उनकी रहती थी। मिस्टर बॉम्बास्टिक उनकी डेड्स आर्मी बोलते थे, अब ऐसा लग रहा है भाई जैसे उनके बच्चे खेल रहे हैं। और सिर्फ उतने नहीं, ज्यादातर अनकैप्स लिए उन्हें। हाँ, क्योंकि भाई वो पिछली साल उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिला था, जो उन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इस बार उन्हें वही कर दिया कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हाँ, उन्होंने कहा कि जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं ऐसा हमें कोई चाहिए ही नहीं है, हम सब अनकैप्ड लाएंगे। धोनी भी, इंक्लूडिंग धोनी। जैसे आँखों की डिबिया में निदिया और निदिया में मीठा सा सपना। उनके बिगेस्ट बाई थे कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, ये जो उसको अगर देखा जाए तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जडेजा का लाने की कोशिश की है, बट वो तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा कि वैसे हैं या जो पैसे है उनका जो। पर भाई वो दोनों भाई तो मतलब 14.2 करोड़, अब ये भी पता नहीं है कि वो जस्टिफाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों अनकैप्ड हैं। किसी ने देखा नहीं अभी तक उनको इतना कि मतलब ठीक है उन्होंने डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा किया है, बट स्टिल मतलब अगर तुम एक्सपर्ट्स का भी देखो, जैसे हमारे सर भी एक्सपर्ट हैं, इनका भी देखो तो सभी बोल रहे हैं भाई कि उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। तो ये आईपीएल ऑक्शन देखकर सभी अनकैप्ड प्लेयर को यही कहना चाहूंगा कि अपनी परफॉर्मेंस देते रहिए, आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन बदलेगा। भाई इस साल तो भाई मुंबई से ज्यादा चेन्नई ने अनकैप्ड कर दिए, तो भाई उनसे ज्यादा एसआरएच ने। तो वो तो भाई कोई भी उन्हें दिखता है 30 लाख सॉरी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो उनका तो भाई मुझे स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई, कि लग रहा था कि खुद की वो बना के आए नहीं है, दूसरों की और बिगाड़ देंगे। एक हिसाब से डोमेस्टिक प्लेयर के लिए जीत हुई, क्योंकि उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। अब यही है कि भाई जैसे मैं तो चेन्नई का फैन हूँ, तो मैं तो होप करूंगा कि जो उन्हें प्राइस टैग मिला है तो उसका प्रेशर नहीं, परफॉर्मेंस दे। जैसे पिछली बार भी अपन ने देखा है कि नहीं, आशुतोष शर्मा देख लो, शशांक सिंह देख लो, राहुल तेवतिया भी मात्रे, ये पहले कहाँ था नाम, जब चलने के बाद ही बड़े नाम बने हैं। नहीं वो तो है भाई कि जो कहीं पर बस एक चीज वो चेन्नई में आगे कर देते हैं। बस एक चीज है कि लगातार बस एक चीज है, चेन्नई को लगातार इन प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा, तभी वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएंगे। देंगे भाई, क्योंकि है भी नहीं हमारे पास कोई। और फिर 14 करोड़ 28 करोड़ इन्वेस्ट भी किया है उनपे। चलिए अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब का उनका तो भाई सीधा था कि ज्यादा उन्हें लेना नहीं था, वो उनको पता था कि 1-2 ऑस्ट्रेलियन हम खरीद लेंगे। हाँ, भाई 24 कॉलोनी भी तो बिक गया इस बार। अरे गवार 24 का ऊपर कौन ली है वो। अच्छा हाँ, तो उनका ये था ना कि भाई देखो उन्होंने 2 छोड़ा था, मैक्सवेल लगभग लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, स्पिन भी आपको दे देगा और मिडिल और बैटिंग भी करता है।
ठीक है, उन्होंने वही किया जो उन्हें लेना था, ऑस्ट्रेलियन लेना था, और उनका जरूरत नहीं थी कुछ। उनकी टीम पहले से बनी हुई थी, उन्होंने इंग्लिश छोड़ा था, उसकी जगह ले लिया। भाई एक टीम ने और बहुत अच्छा ऑक्शन गया जिस टीम का, वो है दिल्ली कैपिटल्स। उनका भाई सबसे अच्छा ऑप्शन रहा है देखा जाए, दिल्ली से है बैंड क्योंकि ना तो उनके पास ऐसे थे 40-50 करोड़ रुपए थे कि भाई जो आएगा सब लोग, उनने भाई उस पे भी उनने 2 मिडिल ओपनर खरीद लिए, हाँ। अपने डेथ बॉलिंग अच्छी कर ली, अपनी मिडिल ओवर के लिए भी खरीद लिया, जो उन्हें चाहिए था उनको भाई सब मिल गया वो 20-22 करोड़ रुपए में। वो कहते हैं ना कि पिछले साल उनकी बेस्ट टीम थी, इस बार उनकी बेस्ट टीम और अपग्रेड होट कर आई है। इस बार उनका आईपीएल सीजन भी बहुत अच्छा जा सकता है, जैसे कि उन्होंने डेविड मिलर को खरीदा, पृथ्वी शॉ को भी देखो भाई मौका भाई मिल उसके गया लिए है। अच्छा हुआ भाई, उसका तो बहुत अच्छा हर लगा साल भाई। आता था, लगता था कि भाई कोई तो खरीद ले, से हमारी टीम ही लगता कि हम ही खरीद ले। ठीक है, ये अच्छा है भाई, चीज टैलेंट एक अच्छा चीज है। और बताता है कि लाइफ दूसरा मौका भी देती है। पृथ्वी शॉ को जो मिला है, अब बस परफॉर्मेंस चाहिए उससे। इनके यही लिए देख के सीएसके अपन- ने भी सरफराज को दिया है भाई। हाँ हाँ, हाँ यही देख के भाई अपन को ही पढ़ना चालू कर। क्या हुआ इसको पढ़ना जो हम पढ़ने में क्या दिक्कत हम गरीब हैं सर, हमको गरीब दूसरा मौका मिलता है सबको। और वो क्या होता है ना भाई कि वो दूसरा मौका पढ़ाई, हम पढ़ाई को नहीं दे पा रहे, पढ़ाई तो देना चाहती है। तो भाई अब गोयंका की भी बात कर लेते हैं। गोयंका की टीम की भाई, टीम की हाँ, भाई मतलब ना। गोयंका की टीम की भाई एलएसजी, क्योंकि उनके पास भाई पहले से ही बॉलर्स थे, उन्होंने और बॉलर्स ले लिए। उनका तो भाई लग रहा है कि प्लेइंग 11 सिर्फ बॉलर से बना लेंगे वो। लेकिन उनका ऑक्शन अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिकली तो वो अच्छा रहा है। उन्हें भाई 2 करोड़ में उन्हें वरेंडु हसरंगा मिल गया, जो एक अच्छा बॉलर है अगर देखा जाए। उन्हें नॉर्किया 2 करोड़ में मिल गया। और भाई उन्होंने जॉस इंग्लिश को भी खरीद लिया है। अब ये सभी को पता है कि जॉस इंग्लिश सिर्फ 4 मैचेस खेलेंगे, पर उन्होंने फ्यूचर के लिए जॉस इंग्लिश को वो भी भाई खरीद वही लिया। उनने किया जो एक बार मुंबई ने किया था, जो उपराजर को अगले साल के लिए पहले से खरीद के, यही इनने किया है कि अभी से खरीद के रख लिया है। हाँ, सिक्योर उनके रख पास लिया एक चीज अच्छी भी है ना भाई कि अगर वो लोग चाहें तो फॉरेन बैट्समैन पूरे खिला सकते हैं। वो हाँ। सिर्फ 4 इंडियन पेसर के साथ जा सकते हैं। उनका 5 इंडियन पेस पेसर के अटैक साथ अच्छा है, बहुत जो अच्छा थोड़ी बहुत पेसर। कमी थी उसमें समी का एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया है। बाकी भाई उनकी टीम भी बनने के बाद अच्छी दिखेगी। तो भाई अब दूसरी टीम की बात कर लेते हैं। हाँ, तो भाई हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में देखा जाए तो उनका ऑप्शन बहुत ज्यादा खास नहीं रहा देखा जाए ये वाला, क्योंकि अगर उन्होंने बैकअप ओपनर भी नहीं कोई लिया, मिडिल ऑर्डर भी अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे। उन्होंने जेसन होल्डर का बाई किया है, क्या उसकी जगह बनती भी है टीम में? ये स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी नहीं थी इस वही ऑप्शन भाई में। कि जो आपके पास ऐसा तो था नहीं कि ऑप्शन में आपको कुछ वैसा बहुत बड़ा मिलने वाला था, या आप उस पैसे के साथ जो आपके पास एक था आपने उसको भी जाने दिया। सर्जन रदरफोर्ड जो आपके साथ पिछले साल आपके लिए अच्छा भी किया है उसने, उसको भी आपने जाने दिया, उसके बदले किसी को खरीदा भी नहीं। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। भाई जानते हो किसको मौका देने वाले हो नंबर 4 पे? सुंदर, अति सुंदर। उसको तो भाई पिछले साल भी दिया था उन्होंने। और फिर देखा जाए तो उनका मिडिल ऑर्डर पिछले साल भी ऐसा कोई खास नहीं था। ये नहीं था कि बुरा है, मतलब तो हाँ। अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत साल से वही खेल रहे हैं उनके। उनका कुछ सिंपल साल फंडा उन्होंने है, करके अगर भी दिया है। उनका सिंपल फंडा है, अगर टॉप के विकेट गिरे तो उनकी टीम आराम से मैच हार जाएगी। बाकी उनके टॉप 3 है भी और पूरा टोटली डिपेंडेंट उन्हीं पे है। लाइट आरसीबी भाई, जैसे एक टाइम पे लाइट आरसीबी के चलता था हाँ, टॉप 3 पे बेस्ड। हाँ, तो भाई अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की भी। उनका तो भाई ऐसा है कि उनकी बैटिंग पहले भी यहाँ थी तो उन्होंने लिविंगस्टन जोड़ के और यहाँ कर ली है। बॉलिंग उनकी यहाँ थी तो उन्होंने समी को छोड़ के यहाँ कर दिया है। उनका तो भाई मुझे समझ भी नहीं आ रहा। उनका ये था ना भाई कि पिछले साल उनके 280 290 बन रहे थे, या पिछले 2 सालों से उनका ऐसा चल रहा था। अब वो 350 का देख रहे हैं भाई उनकी कि इतने रन बना दो कि बॉलर की और जरूरत ही ना पड़े। उनकी स्ट्रेटेजी तो है कि सिर्फ हम बैटिंग से ही मैच जीतेंगे, बॉलिंग में उनको फोकस करना ही नहीं है। उनके पीछे भाई उनका जो एक माइंड है पूरा वुमेन का है ना, वुमेन वाला। वुमेन तो उसका वही भाई, जब आपको लिविंगस्टन 2 करोड़ में मिल रहा, जब आपने उसे अनसोल्ड जाने दिया, फिर उसी को आपने 13 करोड़ दे के खरीदा। ऐसा उसका मत तो बोलो, भाई अभी फेमिनिस्ट वाले पीछे पड़ जाएंगे भाई। भाई अब जो है तो भाई देखो सच है क्या। बाकी भाई मुंबई का तो लग रहा था कि वो तो सिर्फ देखने आए हैं, कि उनका पास ना तो पर्स था, वो कहते कि चलो देख आते हैं कि बाकी टीमें क्या कैसा कर रही हैं। और स्पर्स में ही भाई उनकी एक बहुत अच्छा ऑप्शन अगर उनका गया है तो क्विंटन डी कॉक का लेके,
हाँ, उनने क्योंकि भाई- बैकअप भी देख लिया रायन रिकल्टन का ओपनिंग वो बैट्समैन। लेकिन भाई उनने को थोड़ा सा मिस हो गए, वरना उनका मेन मुझे लग रहा टारगेट जॉनी बेरिस्टो रहा होगा, लेकिन पहले उन्हें आ गया ये डिकॉक और उन्हें लगा कि बेरिस्टो महंगा जाएगा, बट बेरिस्टो भाई आ नहीं, वो अनसोल्ड गया। हाँ। और भाई वो तो कैमरन ग्रीन के भी मजे ले रहे थे। हाँ, पहली बस भी डिले नहीं था। उठाई थी। वही। जब पैसा नहीं होता भाई तो यही होता है। गरीब साले, गरीब साले। गरीब साले। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो चलो भाई, इसके बात करने लायक है नहीं कुछ बाकी। अब आते हैं तुम्हारी टीम पे, ऑन माय लेफ्ट। हमारा तो भाई वो लवी है, उसका क्या नाम है, वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर भाई, वो पता नहीं क्या ही लगा है आरसीबी को, से इतना प्रेम है। पिछले साल भी भाई अनिवन मतलब 22-23 करोड़ तक चले गए। वो आपस में 23-50 कोलकाता से तक लड़ते रहते हैं वो कि हमें वो चाहिए, कोलकाता करी नहीं देंगे। लेकिन भाई इस बार कोलकाता से ही जीते हो, तो उसी से लाए हो। लव अफेयर आखिरकार जीत ही गया। प्यार भाई सबको मुकम्मल होता है। सच्चा प्यार सबको नहीं होता भाई। और भाई स्वास्थ्य चिकारा को नहीं लिया तुमने फिर। स्वास्थ्य तो भाई तो वो बोला ना स्वास्थ्य चिकारा की तरफ से सबको मुकम्मल नहीं होता भाई प्यार। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा। लेकिन भाई चलो, उनका एक उनने और भी अच्छा किया है, एक उनने लेफ्ट आर्म पेसर लिया है यादव, हाँ, मंगेश यादव करके। वो भाई मुझे लगता है कि तुम्हारे यश दयाल का बैकअप लिया है। वो भाई ऐसा भी है कि वो हमारा कैप्टन भाई एमपी से है, तो वो उसको एमपी वाले ही लेने थे भाई। एमपी वाले भाई अच्छे होते अच्छे भी भी हैं होते यार। हैं, कैसे भाई। तुम कैसे बोल रहे हो भाई, अच्छे होते हैं सब। ऑफर तो मुझे भी आया था भाई, पर वो फिर उन्होंने बता दिया कि ये मुझको इसने छक्के मारे। तो फिर कमर खराब हो गया। And long off. Dhoni on strike. It's 6. A long way high up in the air has gone the distance. You need a big over. अब बात राजस्थान की भी कर लेते हैं अपन। उनका तो भाई आधा ऑक्शन और ट्रेड से ही सही हो गया था। उनने भाई जो ट्रेड में अगर बड़े बड़े नाम सब उनने वहीं से ले लिया, उनने जडेजा ले लिया, उनने सैम करन ले लिया, उनने फेरेरा ले लिया, तो उनका भाई जो मिडिल ऑर्डर था उनका वहीं से कंप्लीट हो गया। बाकी उनकी देखा जाए- इंटरनल लड़ाई भी थी संजू सैमसन को लेके, उसको भी बाहर कर दिया। बाकी देखा जाए तो पिछले साल जो कमी खल रही थी कि इंडियन स्पिनर की, वो भी उन्होंने पूरा कर लिया रवि बिश्नोई को लेकर के। उसका भाई बैकअप भी लिया विघ्नेश पुथुर, जो हाँ। पिछले साल अच्छा यंग टैलेंट निकल के आया था मुंबई से। राजस्थान की टीम भी देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बनवाई है इस ऑक्शन के बाद। हाँ, वो भाई टीम पिछली बार भी अच्छा था, उनका थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं हो पा रही थी, उनका अंदर इंटरनल जो दिक्कतें चल रही थी संजू सैमसन से, हाँ। उनकी उस वजह से वो हो रहे थे। मैच क्लोज जा रहे थे बट फिनिश नहीं कर पाए लेकिन इस थे। बार भाई उनका सही है, जडेजा भी आ गया, सैम करन भी, फेरेरा भी, उन्होंने 3 ऐड कर दिए हैं। इस बार देखे ना भाई, तो अगर ओवरऑल करें तो कम पैसों में दिल्ली ने सबसे अच्छा भाई करा है। हाँ, बेस्ट ऑप्शन उन्हीं का बेस्ट गया। ऑप्शन उनका था। बाकी फिर कोलकाता तो भाई रईस थे, रईस तो सब कर सकते हैं। हाँ, वो तो उन्होंने सबको डोमिनेट पता है। किया इस ऑप्शन को। उनका ये था कि उनको जो और- चाहिए वो लेते। और सेल में सबसे अच्छा उन्होंने किया है राजस्थान में। सबसे बेकार किया है सारा इसने। हाँ, एसआरएस तो भाई उनके समझ ही नहीं कि बॉलर लिए ही नहीं, जो थे वो भी छोड़ दिए। जो ने कचरे में मिल रहा था उसको सोने के भाव में खरीदा जाके। भाई। हाँ, 2 करोड़ में पा सकते थे लिविंगस्टन को, जाके 13 करोड़ में लेके गए उसको। ठीक है भाई, वो मैंने ऐसा होता है भाई। हाँ, ये भी है। बाकी अपन आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी जल्द ही अपन टीम की वाइस एनालिसिस लाइन हाँ। की प्लेइंग 11 बना के देखेंगे। जय श्री राम। गाइस, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को प्यार पहुंचाइए।